पंडित जी का बड़ा मन था उस पवित्र जगह को देखने का जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। वो जगह जहां से पूरी दुनिया को मोक्ष का रास्ता मिला था। वो जगह जहां महाभारत का युद्ध हुआ था और अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। वो जगह जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। फिर एक दिन शाम को पार्क में उनके दोस्तों की महफिल में तय हुआ कि क्यों ना सब लोग मिलकर किसी तीर्थ को चलें। क्या पता अब जिंदगी कितनी बची हो, इस बचे खुचे वक्त में थोड़ा धर्म कर्म हो जाए तो क्या बुरा है। फिर सब लोग कहां जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है, इस पर बहस करने लगे। सबने अपने अपने ऑप्शंस दिए और पंडित जी ने कहा कि वो कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। सबको हर तरह से कुरुक्षेत्र का ही आइडिया पसंद आया, क्योंकि उनके शहर से न तो बहुत दूर था, मौसम भी दोनों जगह का एक जैसा ही था और खर्च भी बहुत कम लगना था। जब सब फाइनल हो गया तब पंडित जी ने अपने बेटे से कहकर सबके जाने आने ठहरने का अरेंजमेंट करवा दिया। सरला जी भी बहुत खुश थी। आखिर बहुत दिन बाद कहीं घूमने का मौका जो मिल रहा था। पंडित जी के बेटे ने किसी अच्छी टूर एंड ट्रैवल कंपनी की पूरी बस बुक कर दी। ड्राइवर और कंडक्टर को मिलकर 15 लोग हो गए। सुबह करीब 5 बजे उनकी बस कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गई। पंडित जी बहुत खुश थे कि उन्हें गीता की पावन भूमि को देखने, उसकी मिट्टी को छूने का मौका मिलेगा। सब लोग हंसी मजाक करते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिलाओं ने भजन गाना शुरू किया तो उनके हस्बैंड्स ने भी उसमें सुर मिलाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बहुत खुशी का माहौल बन गया था। एक जगह खाने पीने के लिए बस रोकी गई। सब लोग उतर गए और फ्रेश होकर खाने का अरेंजमेंट देखने लगे। पंडित जी एक चेयर पर बैठ गए। तभी उनके पास बस का ड्राइवर आकर बैठ गया। वो करीब 30 साल का लड़का था। कई सालों से ड्राइवरी कर रहा था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। कैसे हो बेटा, पंडित जी ने पूछा। ठीक हूं अंकल, उसने बहुत प्यार से जवाब दिया। उसके लहजे में एक अलग तरह की मिठास थी जो आजकल के नौजवानों के लहजे में कम ही मिलती है, क्योंकि या तो वो बहुत जल्दी में होते हैं या अपने में ही कहीं खोए हुए से रहते हैं। पंडित जी ने उससे उसके बारे में पूछा, नाम, कहां से है, परिवार कहां है, वगैरह वगैरह। उसने बताया कि उसका नाम दीपक है और वो बिहार का रहने वाला है। परिवार में 2 भाई हैं, पापा हैं, माँ है। उसके पापा की थोड़ी सी जमीन है, उसी पर खेती करके उन्होंने अपना परिवार पाला। दोनों भाई उससे छोटे हैं, एक प्राइवेट जॉब में है और दूसरा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। तुम बिहार से यहाँ कैसे पहुंच गए, पंडित जी ने पूछा। क्योंकि मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना और मैं नहीं जानता था कि आसान रास्ता कहीं नहीं पहुंचाता। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने कहा। दीपक ने फिर पंडित जी को अपनी कहानी सुनाई। जैसा कि उसने बताया था कि उसके पापा एक छोटे किसान थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि फसल अच्छी होगी, क्योंकि फसल का अच्छा होना और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता था। बीज की क्वालिटी, फर्टिलाइजर की क्वालिटी और फिर बारिश की मेहरबानी। ना हुई तो भी नुकसान, कम हुई तो भी नुकसान और ज्यादा हो गई तब भी नुकसान। उसके पापा बड़े सीधे आदमी थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बातें बहुत इंटेलिजेंस के साथ करते थे। दीपक जब थोड़ा समझदार हुआ तो वो अपने पिता से कहता है कि वे क्यों ऐसे अनप्रेडिक्टेबल काम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिसमें ये तक नहीं पता कि पूरी मेहनत के बाद भी कुछ मिलेगा या नहीं। तब उसके पिता हंसकर कहते हैं कि इस दुनिया का हर काम अनप्रेडिक्टेबल ही है। जब हमारा इस दुनिया में रहना ही अनप्रेडिक्टेबल है तो बाकी बातों का तो कहना ही क्या। लेकिन मैं इन सब बातों को समझ नहीं पाता था। तब लगता था हमारे पापा ही गलत हैं, हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैं गांव के बाकी लड़कों के पापा के साथ अपने पापा को कंपेयर करता तो मुझे हर बार यही लगता कि वो सब कितने लकी हैं। उनके पापा उनके लिए ये लाते हैं, वो लाते हैं, और इस तुलना में मैं अपने पापा के हाथों के छाले नहीं देख पाता था, जो हमारे लिए सब कुछ जुटा पाने की मेहनत के कारण उनके हाथों में पड़ गए थे। थोड़ा और बड़ा हुआ तो दोस्तों की बातों से पता चला कि मैं खुद भी अपने लिए कमा सकता हूं। मुझे हर वक्त अपने पापा के भरोसे नहीं रहना होगा। गांव में रहकर तो पापा स्कूल नहीं छोड़ने देंगे और काम भी नहीं करने देंगे। इसीलिए मैंने और मेरे एक दोस्त ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। हम दोनों गांव से बाहर शहर तक बस 2 ही 3 बार गए थे। हमें अंदाजा नहीं था कि शहर की चमचमाती बिजलियों और लाइटों के पीछे अंधेरी काली सच्चाइयां हैं। ये तब तक नहीं दिखती जब तक हम इन लाइट्स के पीछे न झांकें। बहुत प्लानिंग के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने, जिसका नाम सुशील था, हमने तय किया कि हम शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढेंगे। उस वक्त हमारी उम्र 11 या 12 साल की रही होगी। हम घंटों बैठकर प्लान बनाते कि शहर में काम करके जब खूब पैसे जमा कर लेंगे तब बढ़िया कपड़े पहनकर सबके लिए उपहार लेकर गांव आएंगे तो सब हमसे कितने इंप्रेस हो जाएंगे। फिर एक दिन हम 2 जोड़ी कपड़े और बहुत थोड़े से पैसे जो हमारे घर पर थे उन्हें चुराकर शहर भाग गए। 2 बच्चे जिनके पास न रहने का कोई ठिकाना था, न खाने के पैसे, वो एक बड़े शहर में कहां जाते। हमने बहुत मुश्किल से एक धर्मशाला ढूंढी, लेकिन उसमें भी हमें घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां के मैनेजर को हम शक्ल से ही बदमाश नजर आए थे। इस तरह हमारी रातें फुटपाथ पर बीतती रहीं। दिन भर हम काम तलाशते, कभी ढाबों तो कभी दुकानों में उनके मालिकों की झाड़ खाते रहते। खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। फिर एक दिन एक बस मालिक ने हमें अपनी बस को साफ करने का काम दिया। बदले में उसने हमें भरपेट खाना खिलाया। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने पूछा कि हम कहाँ के हैं, हमारे परिवार कहाँ है। जब हमने उसे बताया तो उसने हमें कहा कि वो हमारे गांव की बस में हमें बिठा देगा। इससे मेरा दोस्त तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब वो गांव लौटना चाहता था। उसका एडवेंचर पूरा हो गया था, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा था। मैंने उस बस मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे अपने साथ ही रख ले। उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और तब से मैं उसके साथ ही रहा, शहर शहर भटकता हुआ, बिना किसी उद्देश्य के। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने घर और परिवार की याद नहीं आती, लेकिन मेरी शर्मिंदगी ने मुझे कभी उनसे कांटेक्ट नहीं करने दिया। मेरी फैमिली ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं तो एक जगह पर टिका ही नहीं, इसीलिए वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। मेरा दोस्त सुनील मेरे टच में है, लेकिन मैंने उसे कसम दी है कि मेरे घर वालों को मेरा पता नहीं बताएगा। उसी से मुझे पता चला कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं। अब मैं दिन रात पछतावे की आग में जल रहा हूँ। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। अपनी गलतियों का एहसास मुझे जीने नहीं देता। मैं क्या करूं कि मुझे शांति मिल जाए। पंडित जी ने दीपक की कहानी बड़े ध्यान से सुनी और फिर बहुत प्यार से उसे समझाया कि जो कुछ उसने किया उसमें उसकी गलती नहीं थी। उस उम्र में अपने अच्छे बुरे की समझ कहां होती है। और फिर ये समय भी तो ऐसा ही है। कलयुग के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है,
कि दूरे वार्यनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदरम भरता स्वार्थः सत्यएव धार्ष्ट्यमेव ही। श्लोक का अर्थ यह है कि कलयुग में लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का मकसद होगा। इंसान पर समय और समाज का बहुत असर पड़ता है। तभी तो सतयुग के लोग अलग और कलयुग के लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। तुम अपने मन से हर बोझ हटाकर अपने माता पिता से मिलने जाओ और फिर उसके बाद वहां रुकना चाहो ना रुकना चाहो ये तुम्हारा फैसला होगा, लेकिन पछतावे की आग में मत जलते रहो। हम में से हर कोई कभी न कभी अपनी लाइफ में गलत फैसले लेता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए गलत हो गए। हर किसी को अपनी गलती सुधारने और माफी मांगकर आगे बढ़ने का हक है। दीपक ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी और फैसला किया कि वो अपने माँ बाप से मिलने जरूर जाएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ब्रजभूषण जी और पंडित जी को कुरुक्षेत्र आकर ऐसा लगा जैसे साक्षात गीता के दर्शन उन्हें हो गए हों। यहीं पर भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। इसी हवा में उनकी आवाज गूंजी होगी, इसी मिट्टी ने उनके पैरों को छुआ होगा। ये सोचकर ही उनका मन खुशी से झूम रहा था। उनके साथ आए सभी लोग और सरला जी भी बहुत खुश थे। उनका ये टूर हर तरह से उनके लिए बहुत अच्छा रहा था। ओल्ड एज में इंसान का मन छोटे बच्चों की तरह हो जाता है। कोई भी नई बात बहुत खुशी देती है। आज टूर का अंतिम दिन था। कल सुबह उन्हें वापस लौटना था। शाम को सब लोग होटल के गार्डन में बैठे चाय का मजा ले रहे थे। होटल का मैनेजर बहुत अच्छे नेचर का था। अक्सर इन लोगों से बातचीत करने आ जाया करता था। उसका नाम अक्षय था और उम्र लगभग 40 बरस की। बोलने में बहुत मीठा, दिखने में प्रेजेंटेबल, जैसा कि उसके प्रोफेशन में जरूरी भी है। आज भी वो अपने काम से फ्री होकर इन लोगों के पास आ गया था। पंडित जी के बारे में तो उसे शर्मा जी ने बता ही दिया था कि ये गीता ज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं और उनके ब्लॉग के बारे में भी बता दिया था। उसने इस दौरान ब्लॉग की 2 पोस्ट पढ़ी और काफी इंप्रेस हुआ था। अक्षय को पता था कि ये लोग कल चेकआउट कर रहे हैं, इसीलिए वो आज टाइम निकालकर उनके पास आया था। दरअसल उसे गीता ज्ञान को लेकर अपने कुछ डाउट्स क्लियर करने थे और इसीलिए उसने दिन में ही पंडित जी से टाइम ले लिया था। अक्षय ने पंडित जी से पूछा कि क्या वो गीता से रिलेटेड अपनी क्वेरीज पूछ सकता है। पंडित जी ने बहुत खुशी से कहा कि क्यों नहीं, अगर उनकी नॉलेज में हुआ तो अभी जवाब दे देंगे, नहीं तो घर पहुंचकर आराम से गीता में ढूंढकर बता देंगे। वैसे तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब गीता में ना हो। अक्षय के पास जैसे सवाल पहले से तैयार थे। सवाल भी दरअसल सवाल ना होकर सिचुएशंस थी जिनमें क्या किया जाए या क्या किया जाना चाहिए, उसे ये सब जानना था। पहली सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। अक्षय के कोई जानने वाले बहुत पैसे वाले हैं। सोसाइटी में जिन चीजों का होना बड़ा होने की निशानी मानी जाती है वो सब उनके पास है। पैसे, प्रॉपर्टी, हाई प्रोफाइल लोगों में उठना बैठना वगैरह वगैरह। दुनिया भर के नौकर चाकर भी घर और ऑफिस में थे। उस फैमिली के लोग दान पुण्य भी खूब किया करते थे। फिर उस घर में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की शादी हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी क्योंकि जिस लड़के से शादी हुई वो एकदम आवारा किस्म का था। किसी भी अच्छे घर के लोग उस लड़के को अपनी बेटी न देते, लेकिन यहाँ मामला पैसे के लालच और थोड़ा बहुत प्रेशर बनाकर निपटाया गया। लड़की के भाई ने अपने पिता से झगड़ा भी किया, लेकिन कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को अपने हाथों ही नर्क में धकेल दिया। अब उस लड़की के बुरे कर्म कहें या जो भी, उसके पति ने उस बेचारी का जीना मुश्किल करके रख दिया। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर जब एक दिन उसने विरोध में मुंह खोला तो उसका गला दबाकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब लड़की के माँ बाप भी रोध होकर चुप हो गए, लेकिन उसका भाई अपनी बहन की हत्या के लिए न्याय चाहता है। सब उसे समझा रहे हैं कि जाने वाली तो चली गई, लेकिन अगर उसने आवाज उठाई तो उसकी भी जान मुश्किल में पड़ सकती है। अब आप बताइए पंडित जी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपनी बहन की मौत को उसके कर्मों का फल समझकर भूल जाना चाहिए या उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए? पंडित जी ने बहुत आराम से अक्षय के इस प्रश्न का उत्तर दिया। देखो अक्षय, उस लड़की के साथ जो हुआ वो उसका कर्म फल हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके साथ हुए अन्याय को देखकर ये सोचकर चुपचाप बैठ जाएंगे कि उसके कर्मों का फल मिल गया है, तो हम अपने बुरे कर्मों के खाते में एक बुरा कर्म जोड़ लेंगे, क्योंकि सब कुछ जानते समझते हुए भी अन्याय के खिलाफ कुछ ना करना भी एक बुरा कर्म ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लोगों की कैटेगरीज बताई हैं। जिस रिच फैमिली की आप बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आती है, उसके लिए आप ये श्लोक सुनिए। आढ़्यो अभिजनवान अस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्ति ज्ञान विमोहिता। इस श्लोक में भगवान ने आसुरी राक्षसी यानी डेविल नेचर लोगों के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूं, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन के मजे लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि जिस इंसान को अपने धन और पोस्ट की ईगो में ये याद नहीं रहता कि भगवान के लिए सब बराबर है, सबके पाप और पुण्य का हिसाब लिखा जा रहा है, फिर चाहे कोई अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब, जिस इंसान को लगता है कि उसके दान देने से उसके पाप का रिजल्ट कम हो जाएगा, ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति यानी डेविल नेचर के होते हैं और उन्हें जरा सा भी नॉलेज नहीं होता है। जिस लड़की को मारा गया वो ऐसे ही लोगों के साथ थी। इसमें हो सकता है कि उसके पिछले कर्मों का कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन उसकी हत्या के खिलाफ सिर्फ उसके भाई को ही नहीं, पूरे समाज को आवाज उठानी चाहिए। अन्याय को सहन करना और उसे देखते हुए कुछ भी न करना भी अन्याय करने जितना ही पाप है। पंडित जी के इस जवाब से अक्षय बहुत सेटिस्फाई हुआ। फिर उसने अपना अगला डाउट पंडित जी को बताया। डाउट ये है कि उसका एक दोस्त पिछले कई साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, कोई भी कसर उसने नहीं रखी है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो गीता में बहुत विश्वास रखता है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो वाले गीता ज्ञान पर उसे बहुत भरोसा है, लेकिन जब इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या उसे अब गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं देख लेना चाहिए?
पंडित जी ने ये सिचुएशन भी बहुत गौर से सुनी और समझी। सबसे पहले तो उन्होंने अक्षय से कहा कि उन्हें खुशी है कि यंग जनरेशन में भी गीता ज्ञान को जानने और मानने वाले लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब भगवान कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तब उनका ये मतलब नहीं है कि कर्म के बारे में मत सोचो। अगर किसी को ड्राइविंग करनी नहीं आती है, तब उसे ड्राइविंग करने से पहले उसे सीखना जरूरी है, न कि बिना सीखे ड्राइविंग करना। ये सोचकर कि भगवान ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आपके दोस्त को अपने कर्म के बारे में तो सोचना ही होगा। अगर पूरी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तब कर्म को दूसरी तरह से प्लान करना होगा। बेशक उसे करते हुए फल की चिंता नहीं करनी है। उन्हें सेल्फ एनालिसिस करके अपना कर्म तय करना है और फिर उसमें अपनी पूरी मेहनत करनी है। ऐसा करने से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी के इस आंसर से भी अक्षय को खुशी हुई। उसने पंडित जी से गीता से जुड़े कई सवाल और भी किए, जिनके जवाब पंडित जी ने दिए। इस तरह ये बातचीत खत्म हुई। जब अक्षय और पंडित जी आपस में बात कर रहे थे, तब पंडित जी के ग्रुप के सभी लोग इसे सुन रहे थे। साथ ही होटल के कुछ एम्प्लॉइज भी उधर जमा हो गए थे। सब हैरान थे कि गीता की धरती में जन्म ना लेकर भी कोई गीता ज्ञान के बारे में इतना कैसे जान सकता है। जब अक्षय पंडित जी के पास से जाने को हुआ, तब पंडित जी ने उससे कहा कि उसके सवालों और ऑब्जर्वेशन से वे बहुत खुश हैं। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। ऐसे में अक्षय का गीता ज्ञान में इतना इंटरेस्ट लेना उन्हें बहुत अच्छा लगा। पंडित जी और उनके सभी फ्रेंड्स को दोबारा आने का इन्विटेशन देकर अक्षय वहां से चला गया। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। एक्सीडेंट्स और डेथ के अलावा कितनी ऐसी मुश्किलें हैं जिन्हें इंसान अपने लिए खुद पैदा करता है। अगर कोई गीता ज्ञान को सही से समझ ले, तो जाने कितनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए और कितनी प्रॉब्लम्स कभी पैदा ही ना हो। अपने गीता ज्ञान ब्लॉग की आज की पोस्ट की लास्ट लाइन में ये लाइंस लिखकर पंडित जी ने पोस्ट कर दिया। पंडित जी के पास रोज ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं जिनमें लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखकर भेजते हैं। गीता ज्ञान ने पंडित जी को इतनी समझ दे दी है कि वे जानते हैं कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो इंसान के मन के कारण ही पैदा होती है। जहां उसने अपने मन को समझाना और कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहां लाइफ की ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा ही एक मेल आज भी आया है। ये मेल एक सीनियर सिटीजन की तरफ से आया है। इनका नाम राधेश्याम है। शहर में इनकी 4-5 दुकानें हैं जिन्हें उनके बेटे चलाते हैं। खुद राधेश्याम जी की भी उम्र 70 साल की हो गई है, पर वो खासे एक्टिव है। उनके पोतों ने उन्हें इंटरनेट चलाना भी अच्छे से सिखा दिया है और अब तो उनका सारा खाली टाइम इसी में गुजरता है। न्यूज के अलावा थोड़ा बहुत रिलीजियस आर्टिकल्स भी पढ़ लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उनके बड़े बेटे ने उन्हें पंडित जी के ब्लॉग के बारे में बताया है और कहा कि रोज एक पोस्ट तो पढ़ ही लिया करें। राधेश्याम जी ने कुछ पोस्ट पढ़ी और फिर उन्हें लगा कि जो बात उन्हें इतने सालों से परेशान करती आ रही है, क्या पता उसके लिए भी पंडित जी गीता से कुछ बता सकें। ये बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें उनका पंडित जी को लिखा ये मेल पढ़ना चाहिए। उन्होंने मेल में लिखा है, आदरणीय पंडित जी, 3 दिन पहले से ही आपका ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये मेरी इंटरनेट पर अब तक की पढ़ी हुई सबसे अच्छी चीज है। जितने आसान शब्दों में आप गीता ज्ञान को समझाते हैं, वो मुझ जैसे नए इंसान के लिए बहुत अच्छा है। अब तक मुझे लगता था कि गीता सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोगों को ही समझ आती होगी, लेकिन आपने इसे बहुत आसान बना दिया है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक प्रॉब्लम आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा मन बहुत दुखी रहता है, जबकि अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में वैसे कोई दुख नहीं है। मेरे फादर ने अपना काम शुरू करने में बहुत स्ट्रगल की। हम 2 भाई और 1 बहन थे। मेरे भाई और बहन की डेथ हो चुकी है। मेरे पिताजी ने जो भी स्ट्रगल किए होंगे हमारे बर्थ से पहले किए होंगे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हमारे बचपन में कोई कमी नहीं थी। हमने पेट भर खाना खाया, अपनी पसंद के कपड़े पहने और उस जमाने में जैसे स्कूल थे उनमें पढ़ाई भी की। जब काम करने की बारी आई तो हम दोनों भाइयों के पास हमारे फादर का जमा जमाया काम था, इसीलिए रोजी रोटी की भी कोई परेशानी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हम दोनों भाइयों की शादी बहुत जल्दी करवा दी थी। हम उस जनरेशन के लोग हैं जिसमें माँ बाप की बात को ना नहीं किया जाता था, चाहे आपको सही लगे या गलत, लेकिन आप विरोध में मुंह नहीं खोल सकते थे। हम दोनों भाइयों ने भी माँ बाप के हर फैसले को सर झुकाकर माना था। कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये, खासकर मेरे मन में ये बात बहुत गहराई तक भर गई थी कि बच्चों का काम ही होता है पेरेंट्स की बात मानना, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना और उनके हिसाब से चलना। उस टाइम हर बच्चे की परवरिश ऐसे ही की जाती थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि टाइम बदलता है, सोसाइटी के नियम भी बदलते हैं, सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और जाने से पहले मेरे फादर ने हम दोनों भाइयों में बिजनेस का बंटवारा बराबर बराबर कर दिया था, ताकि आगे कभी हमारे बीच में कोई मनमुटाव ना हो। हम सब अपनी फैमिलीज के साथ बहुत खुश थे। मेरे 3 बेटे हुए, तीनों से मुझे बहुत उम्मीदें थी। मैं तीनों के लिए प्लान करता था कि बड़ा वाला ये करेगा, बीच वाला ये करेगा और सबसे छोटा ये काम करेगा। मैं हमेशा उनके लिए सपने देखता, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए खूब मेहनत करता। यहीं से मेरे दुख की शुरुआत हुई। मेरे तीनों बेटे मेरे सपनों के बिल्कुल उल्टे ही निकले। मैं उनसे जो चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा करते थे। उनसे जितना मेरी उम्मीदें टूटी, उतना ही मेरा दुख बढ़ता गया। मैं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करें और अब इस खानदानी काम से आगे बढ़ें, लेकिन तीनों का ही मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। मैं जितना उनके ऊपर प्रेशर डालता, उतना वो मुझे जिद दिखाते। मेरी वाइफ ने पहले बच्चों को और फिर मुझे बहुत समझाया। बच्चों को उसने समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दें, और मुझे समझाया कि अगर बच्चे इतना समझाने, डांटने, डपटने के बाद भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमें उन्हें बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकना बंद कर दिया। किसी तरह तीनों ने हाई स्कूल पास कर लिया और जैसे जैसे स्कूल छोड़ते गए, दुकानों पर बैठते गए। इस तरह एक दुख हमेशा के लिए मेरे साथ लग गया कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए। फिर बात उनकी शादियों की आई। मेरे बड़े बेटे ने बहुत जिद करके अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली, जबकि मैंने उसके लिए बहुत पहले से ही अपने दोस्त की बेटी पसंद कर रखी थी। यहाँ भी मेरी औलाद ने मेरा दिल ही दुखाया। फिर मेरे दोनों छोटे बेटों ने शादी तो अरेंज की, लेकिन उन दोनों की अपनी पत्नियों से नहीं बनती। हर दिन घर में कलेश मचा होता है। बिजनेस में भी वो लोग अपनी चलाते हैं। मैं जिन कामों के लिए मना करता हूँ वही करते हैं, जिससे मुझे गुस्सा और दुख दोनों होते हैं।
मेरी वाइफ की डेथ बहुत पहले हो चुकी है और अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मेरे तीनों बेटों के अपने परिवार हैं, उनके अपने बहुत काम होते हैं। एक मेरे ही पास कुछ करने को नहीं है। टाइम पास करने के लिए दुकान पर बैठता हूँ, लेकिन मेरे बेटे वहां भी अब मेरी बात नहीं सुनते, इसीलिए मुझे वहां भी अच्छा नहीं लगता। घर पे मेरे मन का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। एकदम अकेला पड़ गया हूँ। दिखावे के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं। आप मुझे गीता ज्ञान से कुछ ऐसा बताइए कि मेरे मन को चैन मिले। पंडित जी ने मेल पढ़ी और तुरंत जवाब लिखा। प्रिय राधेश्याम जी, आपकी मेल में आपकी समस्या पढ़ी। मुझे अफसोस है कि आप इतने लंबे टाइम से इस परेशानी से गुजर रहे हैं। आपकी परेशानी का कारण आपके अंदर ही छिपा है और उसका उपाय भी आपके अंदर ही मिलेगा। आपकी परेशानी की वजह है बच्चों से आपकी एक्सपेक्टेशंस। जिस दिन ये एक्सपेक्टेशंस छूट जाएंगी उस दिन आपका दुख भी अपने आप खत्म हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लोगों और चीजों के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव होना भी इंसान के दुख का कारण बनता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखें, क्योंकि लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति ना होने पर इंसान को दुख होता है, गुस्सा आता है। हम उसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिससे हमें लगाव होता है। ऐसा ना होता तो हमें हर किसी से एक्सपेक्टेशन होती। जब कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है। कई बार तो सामने वाले को पता तक नहीं होता कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। उनकी लाइफ है, वो जैसे बिताना चाहें बिताने दीजिए। आप अपना समय उन कामों में लगाइए जिसमें आपको सुकून मिलता हो। खुद को थोड़ा अलग कर लीजिए। आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब आराम कीजिए। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें। ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक शाम अपनी कॉलोनी में एक पड़ोसी का हालचाल पूछने गए थे। पुराने मोहल्लों में अभी भी ये अपनापन बचा हुआ है, वरना ये फ्लैट सिस्टम में तो लोग सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाते। उनके पड़ोस में रहने वाले राघव जी की हेल्थ काफी टाइम से खराब चल रही थी। पहले भी पंडित जी उनसे पूछने गए थे, लेकिन फिर बीच में गीता ज्ञान वर्कशॉप्स में बहुत बिजी हो गए थे। तो रात ही उन्होंने सरला जी से कह दिया था कि सुबह ही राघव जी से मिलने चलेंगे। राघव जी की हेल्थ थोड़ी बेटर तो थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उनका बेटा अमित भी उनसे मिलने आया था। बहुत दिन बाद पंडित जी ने उसे देखा था। बहुत कमजोर हो गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से सोया नहीं हो। पंडित जी ने राघव जी से खूब देर बातें की, उन्हें मोटिवेट भी किया कि उन्हें अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा ताकि जल्दी ठीक हो सके। जब तक सरला जी राघव जी की पत्नी से कोई स्पेशल रेसिपी समझ रही थी, तब तक पंडित जी ने अमित से कहा कि हम दोनों वॉक पर चलते हैं। अमित पंडित जी के बड़े बेटे का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों हर काम साथ किया करते। कभी अमित पंडित जी के घर खाया करता तो कभी पंडित जी का बेटा अमित के घर खाया करता। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दोनों इस शहर में रहे। हायर स्टडीज के लिए जाने के बाद दोनों बहुत कम मिल पाए, लेकिन फोन पर दोनों अभी भी टच में हैं। थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद पंडित जी ने अमित से पूछ ही लिया कि आखिर उसके चेहरे से झांक रही कमजोरी का रीजन क्या है। कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ा सा जॉब का स्ट्रेस है। अमित एक फीकी हंसी के साथ बोला। पंडित जी की नजर उम्र की वजह से थोड़ी कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर उदासी ना देख सके इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी। तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पंडित जी ने बड़े प्यार से अमित से कहा। एक्चुअली अमित बचपन से ही पंडित जी के भी बहुत क्लोज था। जब भी कोई ऐसी बात होती जिसमें उसे गाइडेंस चाहिए होती तो वो अपने पिता राघव जी से बात ना करके पंडित जी से ही बात करता था। पंडित जी ने जब इतने कंसर्न से पूछा तो अमित ने उन्हें पार्क की एक बेंच पर बैठने का इशारा किया ताकि डिटेल में अपनी बात बता सके। अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक महंगे प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए किया था। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी आपसे छुपी नहीं हुई थी। ग्रेजुएशन तक तो किसी तरह मेरे पापा ने पढ़ा दिया था, लेकिन उससे आगे वो इतनी महंगी फीस नहीं दे सकते थे। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं एमबीए छोड़ दूं या फिर बैंक से लोन लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करता। लोन के लिए सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है और हमारे पास इस मकान के अलावा कुछ नहीं था, इसीलिए हमने अपने घर के बेस पर लोन ले लिया। मैंने एमबीए किया और मुझे जॉब मिल गई। घर में सब खुश थे। शुरू में मैं भी बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे मेरे आगे कॉर्पोरेट कल्चर की सच्चाई आने लगी। यहाँ ग्रो करने के लिए एक दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ना पड़ता है। जिनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं उन्हीं की पीठ पीछे धोखा देना होता है। मेरे साथ भी किसी ने ऐसा ही किया। मेरा रूममेट था अमन, हम दोनों का साथ ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। उसकी और मेरी कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी और जॉब में तो ये दोस्ती और मजबूत हो गई थी क्योंकि हम अब रूममेट भी हो गए थे। वो बहुत इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक था। उसने बहुत जल्द ही पूरे ऑफिस में सबसे दोस्ती कर ली थी। हम दोनों घर आकर अक्सर एक दूसरे से ऑफिस की बातें शेयर किया करते थे। शुरू के 6 महीने हमारी ट्रेनिंग थी, उसके बाद एक रिटन टेस्ट और एक प्रेजेंटेशन होनी थी। जो इसमें सबसे अच्छा रहता उसे कंपनी में एक अच्छा स्टार्ट मिलना तय था। अमन और मैंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी। उसे मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही थी। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब उसकी तारीफ करते थे और उसे मेरा काम अच्छा लग रहा था। अगले दिन अमन की प्रेजेंटेशन थी और उसके नेक्स्ट डे मेरी थी। जब अमन की बारी आई तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती गई मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था। उसने मेरी प्रेजेंटेशन के ऑलमोस्ट सारे आइडियाज चुराकर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दिया था। अब अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन देता तो वो सबको अमन के आइडिया की कॉपी लगती। इसीलिए मैंने पूरी रात बैठकर दूसरी प्रेजेंटेशन बनाई। अमन ने मुझसे माफी मांगना तो दूर, इस बारे में मुझसे बात तक नहीं की। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आजकल की प्राइवेट जॉब्स कितनी बेकार हैं। ये इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है। मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बुराई सिर्फ इस कंपनी में होती तो मैं कंपनी चेंज कर देता, लेकिन हर जगह यही माहौल मिलेगा। लोन सर पे है, इसीलिए जॉब करना भी जरूरी है। मेरे पापा की हेल्थ का तो आप जानते ही हैं। ऐसे में अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो वो और टेंशन में आ जाएंगे। आप ही बताइए अंकल, मैं क्या करूं?
कैसे खुद को इस माहौल में एडजस्ट करूं, जो मैं बनना नहीं चाहता वही बना दिया जाऊंगा। पंडित जी ने अमन की प्रॉब्लम सुनी और शायद उन्हें अंदाजा भी था इस बात का, क्योंकि उनके दोनों बेटे भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। उन्होंने अमित के सर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और उसे श्रीमद् भागवत गीता से ये श्लोक सुनाया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपचायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका मतलब यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन शांत और खुश रहे। जल्दी से परेशान होने की आदत नहीं होनी चाहिए। जब मन खुश होता है तब कई तरह की परेशानियां हमारे पास नहीं आती और दिमाग भी बेकार का नहीं सोचता है। आजकल की लाइफस्टाइल, खासकर यंगर जनरेशन की लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है। इनमें से ज्यादातर तो बेमतलब है। ये सब इसलिए है क्योंकि ये जनरेशन बहुत मटीरियलिस्टिक है, अपनी जड़ों को भूल चुकी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि आप जो हैं उसके साथ जीना सीखिए। आपको बस अपनी ड्यूटीज का ध्यान रखना है, उसे अच्छे से करना है। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ये समय पर छोड़ देना है। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर आत्मा अलग है। सबकी अपनी हॉबीज हैं। जो बीत गया उस कल को याद करके कुछ नहीं मिलेगा, जो आने वाला है उसकी फिक्र करके भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बस आज यानी प्रेजेंट पर फोकस करो। आपका जीवन आपका अपना है, उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। चाहे कितना भी प्रेशर हो, अपना नेचर नहीं छोड़ना है। आपको कोई कभी भी तब तक बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक आप खुद न चाहो। श्री कृष्ण बताते हैं कि मेडिटेशन से मन को शांति मिलती है और मन खुश भी रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मेडिटेशन की प्रैक्टिस इंसान को सभी दुखों से दूर कर देती है। ये योग का मार्ग है। स्ट्रॉन्ग विल पावर और पॉजिटिविटी के साथ मेडिटेशन करना शुरू करो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके मन को हेल्दी रखते हुए अच्छे थॉट्स को लाने में हेल्प करता है। इससे आपको मेंटल पीस मिलती है, जो अच्छे थॉट्स को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। रोज मेडिटेशन की आदत दिन भर की टेंशन के लिए वैक्सीन का काम करती है। मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों को अपनाकर तुम्हें इस टेंशन से राहत जरूर मिलेगी। जी अंकल, मैं आपकी बताई बातों को जरूर अमल में लाने की कोशिश करूंगा, अमित ने कहा। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि सबके मन में शांति और खुशी भर दें।